काफी फेमस ऑथर्स की बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, सक्सेसफुल लोगों से ये सुनने को मिलेगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो कि दिमाग और शरीर दोनों की हेल्थ के लिए सही है। वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लोग भी है जो नाइट आउल है। वैसे तो एक बार नाइट आउल बन जाने के बाद में जब आदत पड़ जाती है रात को जगने की, तो बहुत मुश्किल हो चुका होता है कि अब सुबह जल्दी उठने वाले बने। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो फिर से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें, जब तक बहुत बड़ी वजह नहीं होती। अब कोई भी इंसान फिर से सुबह जल्दी उठना क्यों चाहेगा? क्योंकि नाइट आउल बनना एक तरह से रिस्क है। देर रात को जगने वालों को काफी तरह की मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से काफी लोग कोशिश भी करते हैं फिर से सुबह जल्दी उठने की आदत बनाने की, अर्ली बर्ड बनने की। आपको ज्यादातर सक्सेसफुल लोग वही मिलेंगे जो शुरुआत में, मैं करियर की शुरुआत की बात कर रहा हूं, जो शुरुआत में वो अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करते हैं, भले रात को जग कर लेट उठना हो या फिर रात को जग कर सुबह जल्दी उठकर कम नींद लेना हो। इसी पर शाहरुख खान ने भी कहा है कि डोंट बी फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच, यानी सफल या अमीर बनने से पहले ही ज्ञानी मत बनो, कि पैसा जरूरी नहीं है, खाना पीना सोना सब टाइम पर करना चाहिए वगैरह, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बड़ा बनना है। ये शाहरुख खान ने कहा था कि आप मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदो, अमीर बनो, पैसा कमाओ, उसके बाद में फिलोसोफर बनो। हार्वर्ड स्टडी ये कहती है, ये बताती है कि देर रात तक जगने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये न्यूज सुनकर रात को जगने वाले लोग काफी खुश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं inc.com पर इस रिसर्च का आर्टिकल भी है। हार्वर्ड स्टडी सेज इट्स ओके टू स्टे अप लेट एंड स्लीप इन एज लॉन्ग एज यू डू दिस। लेकिन 61 स्टूडेंट्स पर और 30 दिनों की ये रिसर्च ये भी कहती है, जो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, कि जो रेगुलर सेम टाइम नींद लेते हैं, 24 घंटों में एक टाइम फिक्स है सोने का और उस टाइम को चेंज नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट सोने के लिए सेम टाइम पर जाकर सेम टाइम रेगुलर उठते हैं, वो बेहतर कर गए उनसे जिनके सोने का टाइम बार बार चेंज होता रहता है। रिसर्च ये भी कहती है कि आपको 5 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रात को 9-10 बजे ही सोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी आदत है रात को 2 बजे सोने की और सुबह 9 बजे उठने की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइम लगातार चलना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए और आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। स्लीप साइकिल आपने जो भी बनाया है, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहती है हार्वर्ड की स्टडी। और अगर आपकी साइकिल बिगड़ी हुई है, मन हुआ तब आप 4 बजे उठने वाले बन जाते हो और मन हुआ तब आप रात को जगने वाले बन जाते हो, तब उस वक्त आप नींद पूरी ले भी लेते हो, तब भी आपको नींद की कमी लगती है। तो अगर आपको नींद की बार बार कमी लगती है तो उसकी वजह हो सकती है कि आप बार बार अपने टाइम को चेंज करते हो, उसको फिक्स नहीं रखते हो। तो नींद पूरी लेने के साथ में ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। रिसर्च कहती है कि आपकी बॉडी का एक कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, कोई एक पीरियड फिक्स होना चाहिए, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। नुकसान वाली बातों को अगर मैं कंक्लूड करते हुए बोलूं तो मैं कहूंगा कि रिसर्च के बाद भी काफी लोग और डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को जल्दी सोना ही ज्यादा सही है, वही हेल्दी हैबिट है। अगर लॉन्ग टर्म में आप नाइट आउल बनते हो तो हो सकता है आगे चलकर आपको इंसोम्निया, डिप्रेशन का भी सामना करना पड़े, सोशल लाइफ आपकी खराब हो सकती है। वेट, अब आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले मैंने बोला कि नाइट आउल बनना सही है। रिसर्च कहती है कि अगर आप 24 घंटों में से कोई एक टाइम बना लेते हो अपने सोने का और उसको फिक्स रखते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ डॉक्टर्स ये कहते हैं, साइंस फिर से ये कहती है कि रात को जगना सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको करते हो तब आगे चल करके आपको कई तरह की दिक्कत हो सकती है। तो कौन सी बात माने? इसका जवाब वही है जो मैंने शुरुआत में कहा था, जो कि शाहरुख खान की बात है कि डोंट बी फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। अगर आप टेम्पररी बेस पर अपनी नाइट रूटीन रखते हो, जिसे जिंदगी भर नहीं रखते हो, जिसको आगे चल करके आप चेंज कर लोगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो सक्सेसफुल लोग जो आज भले सुबह जल्दी उठकर आपको भी एनकरेज करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, वो भी अपने टाइम में स्ट्रगल के वक्त में रात को हसल करने वाले नाइट आउल रहे होंगे। इसके बाद भी हर इंसान की बॉडी अलग है और आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको खुद को समझकर भी फैसले लेने होंगे। पर हाँ, ये बात भी कहूंगा कि मैंने पूरी कोशिश की इस स्क्रिप्ट को दिन में लिखने की, लेकिन फाइनली इसको मैं रात को ही सही से लिख पाया, क्योंकि मेरा माइंड रात को ही क्रिएटिव होता है। मुझे रात वाली जिंदगी पसंद भी है और वही दूसरी तरफ मैं ये भी मानता हूं कि अगर ये आगे ऐसा ही बहुत टाइम तक चलता रहा तो दिक्कत हो सकती है।
इसलिए मैं ये पसंद करता हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ कि अर्ली बर्ड वाली लाइफ ही हेल्दी लाइफ है। उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा आप प्रोडक्टिव रहते हो, और हर धर्म में भी यही लिखा होता है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। नाइट आउल और अर्ली बर्ड दोनों होने में अपने अलग अलग फायदे हैं, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो वो केवल नाइट आउल में ही मिलेंगे। रात वाली जिंदगी में ही आपको परेशानियां मिलेगी, सुबह वाली में आपको नहीं मिलेगी। जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैं रात को जगने वाला बनता हूँ तब मेरा काम बहुत अच्छा और क्रिएटिव तरीके से होता है, लेकिन जब मैं फिर से रूटीन सही कर लेता हूँ तो मैं प्रोडक्टिव भले रहता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त रात वाला काम जो होता है वो फील नहीं ला पाता हूँ। जिसमें शाहरुख खान भी ये कहते हैं कि आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अनहेल्दी लाइफ जीनी होगी, आपको अच्छा खाना, टाइम पर सोना, ये सब छोड़ना होगा, आपको बेचैन रहना होगा। प्लस ऐसे कई महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल बहुत अनहेल्दी रखी क्योंकि वो पूरे मस्त थे अपने काम को करने में। पृथ्वी पर अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक लियोनार्डो दा विंसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग आपने जरूर देखी होगी। विंसी साहब 20-20 मिनट की नैप लेते थे 4 घंटे में, यानी पूरे 24 घंटे में 20-20 मिनट की झपकी मिलाकर वो टोटल 2 घंटे ही सोते थे 24 घंटों में। आप जिस डिस्प्ले में ये वीडियो देख रहे हो वो लाइट से बनी है। वही बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन 24 घंटों में 6 बार आधे घंटे की नींद की झपकी लेते हैं, जो कि टोटल 3 घंटे होते हैं। 24 घंटों में वो लगातार नहीं सोते हैं, वो केवल झपकी लेते हैं। निकोला टेस्ला भी केवल 24 घंटों में 2 घंटे ही सोते थे, जिन्होंने कभी विश्वास हो ही ना ऐसी सी खोज की है जैसे अर्थक्वेक मशीन, वायरलेस एनर्जी, रेडियो एक्सेट्रा। आपकी जिंदगी है और इस पर पूरा आपका ही हक है कि इसको आपको कैसे बनानी है। अगर आपको कम सोना है तो उसके नुकसान भी आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो, और कुछ लोगों ने यही करके बड़े काम भी किए। और अगर आपको नाइट आउल बनना है, यानी कि आपको लेट सोकर लेट उठना है, तो इसके नुकसान भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, लेकिन इसी वजह से कई लोग सक्सेसफुल भी बने हैं। और अगर आपको अर्ली बर्ड बनकर थोड़े लेट ही सही, थोड़ी कम ही सही, लेकिन सक्सेसफुल बनना है, तब वो भी आपका फैसला है। और अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी अर्ली बर्ड बनने की ही है, आप नाइट आउल नहीं बन सकते, तो आप केवल वही करो। किसी को फॉलो करते हुए आप जबरदस्ती नाइट आउल मत बनो। अगर आपकी रात भर जगने से अच्छी परफॉर्मेंस जल्दी उठकर ही होती है तो केवल आप वही करो। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हुए अपनी रूटीन चेंज मत करो, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चलो। अक्षय कुमार शाहरुख खान की तरह अपनी नींद का स्केड्यूल नहीं बना सकते, और शाहरुख खान अक्षय कुमार की तरह नहीं। लियोनार्डो दा विंसी एप्पल के करंट सीईओ टिम कुक की तरह सोकर सुबह 3:45 पर नहीं उठ सकते, और टिम कुक लियोनार्डो दा विंसी की तरह हर 4 घंटे में 20-20 मिनट की झपकी लेकर बिना लंबी नींद लिए, बिना एक ही बारी में नींद लिए अपना काम नहीं चला सकते। दोस्तों, बहुत बड़ी लेवल की कामयाबी के लिए इसीलिए तो काम करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो ये आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसमें अपनी बॉडी की वॉट लगानी होती है, आपको अपनी माइंड की वॉट लगानी होती है। अगर आपको तलब मचती है काम करने की, कुछ बड़ा करने की, अगर आपको कामयाब बनना ही बनना है ऐसा फील होता है, तो आप लकी नहीं हो। आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये तलब आपसे बहुत मेहनत करवाने वाली है। शाहरुख खान कहते हैं कि मैं जलता हूं उन लोगों से, मुझे उन लोगों से जलन होती है जो कामयाब नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि जो कामयाब नहीं होना चाहते हैं, आराम, गुड एंड हेल्दी लाइफ, हर चीज टाइम पर केवल वही लोग कर सकते हैं।